हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं एनिमल किंगडम को शॉर्ट टाइम में काफ़ी डिटेल से एनसीईआरटी से रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सिमेट्री, all cell organization, coelom, segmentation, notochord, etc. have enabled us to broadly classify animal kingdom. एनिमल किंगडम को ब्रॉडली रूप से क्लासीफाई करने के लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉड का हम लोग यूज किए थे। Beside the fundamental feature, there are many other distinctive character which is specific for each phyla और class। और भी कई फाइला और क्लास में इसको बांटा गया था। उसके बाद का लाइन देखते हैं। पोरीफेरा इंक्लूड मल्टीसेलुलर एनिमल। पोरीफेरा कैसा होता है? तो मल्टीसेलुलर एनिमल होगा। विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट। और इसमें फ्लैजेलेटिक कोइनोसाइट भी पाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिलेंट्रिएट के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंट्रिएट हैव टेंटिकल एंड बियर नीडोब्लास्ट। इसके पास क्या पाया जाएगा? टेंटिकल पाया जाएगा सिलेंट्रेट के पास। और ये क्या वेयर करके रखती है? तो नीडोब्लास्ट का। दे हैव मोस्टली एक्वेटिक, सेसाइल एंड फ्री फ्लोटिंग। ये क्या होगा? तो मोस्टली एक्वेटिक होगा, ठीक है, सेसाइल होगा और फ्री फ्लोटिंग एनिमल होगा। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ेंगे टीनोफोर्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों? टीनोफोर के बारे में। टीनोफोर देखिए, टीनोफोर आर मैरीन एनिमल विथ कम्प्लेट। ये मैरीन एनिमल होगा। इसके पास क्या पाया जाएगा? कम्प्लेट पाई जाएगी, जो हम लोग एनसीईआरटी में देखे थे। फिर प्लेटी हेलमिंथस के बारे में देखते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथस किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लेटी हेलमिंथस। तो प्लेटी हेलमिंथस क्या होगा? प्लेटी हेलमिंथस हैव फ्लैटेलेटेड बॉडी एंड एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। इसका बॉडी कैसा होगा? तो फ्लैटेलेटेड बॉडी होगा और ये एग्जिबिट करेगी बायलेटरल सिमेट्री होगा, ठीक है। पैरासाइट फॉर्म शो डिस्टिंक्ट सक्किंग एंड हुक। पैरासाइटिक फॉर्म में क्या होगा? तो इसमें सक्किंग एंड हुक भी पाया जाएगा। उसके बाद एस हेलमिंथस के बारे में पढ़ते हैं। एस हेलमिंथस आर सीडोसिलोमेट एंड इंक्लूड पैरासाइटिक एज वेल एज नॉन पैरासाइटिक राउंडवॉर्म। ये क्या होगा? सीडोसिलोमेट होगा। और ये किस में इंक्लूड करेगी? तो पैरासाइटिक और नॉन पैरासाइटिक राउंडवॉर्म में ये इंक्लूड करेगी। कौन? तो सीडोसिलोमेट। उम्मीद करती हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो ये फंडामेंटल फीचर जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किए थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री के आधार पे, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, सीलोम के आधार पे, सेगमेंटेशन के आधार पे और नोटोकॉड के आधार पे। इसके बाद भी कुछ ऐसा फीचर लिया गया और उस फीचर के आधार पे भी अलग अलग फाइलम और क्लास में उसको बांटा गया। पोरीफेरा जो होगा मल्टीसेलुलर एनिमल होगा। ये कैसा एग्जिबिट करेगी? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और ये फ्लैटेलेटेड कोइनोसाइट इसमें पाया जाएगा। सिलेंट्रिएट क्या होगा? ये इसके पास टेंटिकल होगा और ये बियर करेगी नीडोब्लास्ट को। ये मोस्टली एक्वेटिक होगा, सेसाइल एंड फ्री फ्लोटिंग होगा। उसके बाद टीनोफोर क्या होगा? तो मैरीन एनिमल होगा, इसमें कम्प्लेट पाई जाएगी। प्लेटी हेलमिंथस क्या होगा? तो ये इसके पास प्लेटलेटेड बॉडी होगा, ये एग्जिबिट करेगी बायलेटरल सिमेट्री से। पैरासाइटिक फॉर्म में ये डिस्टिंक्ट करेगी कर एंड हुक को। एस हेलमिंथस क्या हुआ? सीडोसिलोमेट, जिसमें इंक्लूड किया जाएगी पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइटिक राउंडवॉर्म को इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की लाइन पूरा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़िए। देखिए आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एनालिड आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल विथ ट्रू सीलोम। एनालिड्स जो होगा वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल होगा और इसके पास कैसा सीलोम पाई जाएगी? तो ट्रू सीलोम पाई जाएगी। द आर्थ्रोपोड आर मोस्ट अबाउंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। ये मोस्ट अबाउंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जो कैरेक्टराइज करेगी प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेज। जिसके पास क्या होगा? ज्वाइंटेड अपेंडेज पाई जाएगी। मोलस्क के पास देखते हैं। मोलस्क का हैव सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर बाय एंड एक्सटर्नल कैलकुलियस सेल। इसके पास सॉफ्ट बॉडी क्या पाया जाएगा? स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और क्या होगा?
कैल्केनियस, एक्सटर्नल कैल्केनियस सेल होगा। बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। इसका बॉडी एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन से मेडअप करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इकाइनोडर्म पोसेस स्पाइनी स्किन। इकाइनोडर्म्स के पास कैसा स्किन पाया जाएगा, तो स्पाइनी स्किन पाया जाएगा। देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके पास मोस्ट डिस्टिंक्टिव अलग करने वाला फीचर पाया जाएगा, उस फीचर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। हेमिकॉर्डेट आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैरीन एनिमल। ये हेमिकॉर्डेट जो होता है वो कैसा होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल है जो वार्म लाइक मैरीन एनिमल होता है। आगे, दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। इसका कैसा बॉडी पाया जाएगा, तो सिलेंड्रिकल बॉडी होगा और उस बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा, तो प्रोबोसिस पाया जाएगा, कॉलर पाया जाएगा एंड ट्रंक पाई जाएगी। कौन में, तो हेमिकॉर्डेटा में। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड एनिमल्स विच पोसेस नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज। ये वैसे एनिमल को इसमें इंक्लूड की जाती हैं जिसके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, आइदर या तो अर्ली एम्ब्रायनिक लाइफ में भी, ठीक है। अदर कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन सम वर्टिब्रेट डू नॉट पोसेस। अदर कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द कॉर्डेट आर द डोर्सल, हॉलो एंड नर्व कॉर्ड। इसमें कैसा होगा, डोर्सल, हॉलो, नर्व कोड पाया जाएगा एंड पेयर फेलेंजियल गिल स्लिट पाया जाएगा। पेयर फेलेंजियल गिल स्लिट भी पाया जाएगा। सम ऑफ वर्टिब्रेट डू नॉट पोसेस जॉ। कुछ वर्टिब्रेट में जॉ नहीं पाया जाएगा, जैसे एकनेथा में जॉ नहीं पाई जाएगी। बेयर मोस्ट ऑफ देम पोसेस जॉ, जैसे गेनोस्टोमेटा, कुछ में जो पाई जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, गेनोस्टोमेटा कहेंगे। एग्नाथा इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लासेस। एग्नेथा एक क्लास को रिप्रेजेंट करती है। साइक्लोस्टोमेटा, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट एंड इंडो पैरासाइट इन फिश। और फिश में क्या होगा, इंडो पैरासाइट होगा और मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट होगी। मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट होगा, ये मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट होगा और ये इंडो पैरासाइट करेगी किस में, तो फिशेस में। तो उम्मीद करती हैं ये सारा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का इम्पोर्टेंट लाइन देखिए, गेनोस्टोमेटा हैज़ 2 सुपर क्लासेस। इसके पास 2 सुपर क्लासेस होगा, एक को बोलेंगे हम लोग पाइसेस, दूसरा को बोलेंगे टेट्रापोड। ये दोनों सुपर क्लासेस गेनोस्टोमेटा का है, एक है पाइसेस, दूसरा टेट्रापोडा। क्लास कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट बेयर फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड ग्रुप अंडर पाइसेस। ये बेयर फिन्स को बेयर करेगी किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, एंड ग्रुप ये किस में होगा, तो पाइसेस में होगा। द कॉन्ड्रियोसाइट एंड फिशेस विथ कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन एंड मेरीन। कॉन्ड्रियोसाइट और फिशेस जो होता है इसके पास क्या होगा, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होगा और ये क्या होगी, मेरीन होगी। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मेमेलिया हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब एंड आर thus वाटर ग्रुप अंडर टेट्रापोडा। देखिए क्लासेस एम्फीबिया में, फिर रेप्टाइल में, एप्स में एंड मेमेलिया में 2 पेयर लिम्ब पाया जाएगा। कितना पेयर लिम्ब पाई जाएगी, 2 पेयर लिम्ब पाई जाएगी, जिसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, टेट्रापोडा के अंतर्गत भी रखेंगे। एम्फीबियन हैव एडेप्टेड टू लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन दोनों जगह लाइव करेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ, तो वाटर में एंड लैंड पे, ये दोनों जगह क्या करेगी, लाइव करेगी। उसके बाद रेप्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टाइल आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन। रेप्टाइल के पास क्या होगा, ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन पाई जाएगी। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स। लिम्स जो होगा स्नेक्स में एब्सेंट होगी। उसके बाद फिश में, फिश एम्फीबियन एंड रेप्टाइल आर पाइक्लोथर्मिक्स, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। फिश होगा, फिश एम्फीबियन एंड रेप्टाइल जो होगा वो पाइक्लोथर्मस एनिमल होगा, अर्थात कोल्ड ब्लडेड होगा। एप्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ फेदर ऑन देयर बॉडी एंड 4 लिम्ब मॉडिफाई इनटू विंग्स टू फ्लाइंग। देखिए एप्स जो होगा वो कैसा एनिमल होगा, तो वार्म ब्लडेड एनिमल होगा। इसकी फेदर और इसकी बॉडी एंड 4 लिम्स मॉडिफाई कर जाती किस में,
फोर लिम्स मॉडिफाई करके विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है, किसके लिए? तो फ्लाइंग करने के लिए। तो इसकी फोर लिम जो है वो मॉडिफाइड कर जाती है विंग्स में फ्लाइंग करने के लिए। और हाइंड विंग्स जो होता है, हाइंड विंग्स इज एडप्टेड फॉर, किसके लिए एडप्ट कर जाती है? तो वॉकिंग के लिए एडप्ट करती है, स्विमिंग के लिए एडप्ट करती है, पर्चिंग के लिए एडप्ट करती है और क्लैस्पिंग के लिए एडप्ट कर जाती है। यूनिक फीचर ऑफ मेमल्स आर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमल्स का यूनिक फीचर क्या है? क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। एंड हेयर ऑन स्किन, और इसके स्किन पे क्या होगा? हेयर होगा। ये दोनों यूनिक फीचर है किसका? तो मेमल्स का। दे कॉमनली एग्जिबिट बेबी पेरिटी, और ये कॉमनली क्या है? बेबी पेरिटी एग्जिबिट करती है। तो उम्मीद करती हैं ये सारा लाइन और एनसीईआरटी का समरी समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।